नमस्कार, EMS टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शुक्रवार सुबह 2 दिन के प्रवास पर राजधानी आएंगे। उनकी सुरक्षा के लिए शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर गुरुवार शाम को फाइनल रिहर्सल की गई। एक IG, 2 DIG और 8 SP के नेतृत्व में करीब 2000 जवान सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के अलावा होटल, लॉज आदि पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। उधर यात्रा के प्रस्तावित रूट पर जगह जगह आकर्षक लाइटिंग भी की गई है। ई-हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार मोबाइल पर दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन को मंजूरी देने जा रही है। इसके लिए MCI की तर्ज पर नेशनल ई-हेल्थ अथॉरिटी बनाई जा रही है। अथॉरिटी मोबाइल प्रिस्क्रिप्शन पर निगरानी रखेगी। मोबाइल प्रिस्क्रिप्शन को मंजूरी मिलने से छोटी छोटी बीमारियों में अस्पताल जाने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। नेशनल ई-हेल्थ अथॉरिटी एक नोडल अथॉरिटी होगी जो टेलीमेडिसिन और M-हेल्थ को बढ़ावा देने के साथ ही उन पर नियंत्रण भी रखेगी। M-हेल्थ यानी मोबाइल हेल्थ के लिए अथॉरिटी स्टैंडर्ड सेट करेगी, जिनका पालन करके इस सुविधा का लाभ मरीजों को मिलेगा। अथॉरिटी मरीज की गोपनीयता और उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेगी। राष्ट्रीय संत कहे जाने वाले भय्यू महाराज ने कोल्हापुर में बुधवार को सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने की बात कही है। वे गरीबों की उपेक्षा से दुखी हैं, जिसके बारे में वे 19 अप्रैल को खुलासा करेंगे। वे बताएंगे कि सदगुरु दत्त धार्मिक और पारमार्थिक ट्रस्ट ने किसानों, पारदियों और गरीब उपेक्षितों के लिए कितने काम किए, उनके संचालन में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वे गरीबों के लिए चलाई जा रही कई सरकारी योजनाओं की गड़बड़ियों का भी खुलासा करेंगे। सेडमैप के झूठ में फंसी सरकार अब गड़बड़ियों को छिपाने के लिए जनसंपर्क विभाग के माध्यम, उच्च शिक्षा विभाग के क्रिस्प और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के मैप IT को भी स्टोर परचेस नियमों में शामिल करने की तैयारी कर रही है। सेडमैप की तरह ये संस्थाएं भी बिना टेंडर के ही करोड़ों रुपए के सरकारी काम करती रही हैं। अब जबकि सेडमैप पर सवाल उठे तो मुख्य सचिव ने नोटशीट में ये लिखा है कि सिर्फ सेडमैप ही नहीं, माध्यम, क्रिस्प और मैप IT को भी इस दायरे में दिए जाने की जरूरत है। हालांकि मुख्य सचिव की इस टिप्पणी के बाद तमाम विभागों के आला अफसर सन्न है। वजह यह है कि बीते 10 सालों में सेडमैप सहित इन तमाम संस्थाओं ने बिना टेंडर के 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सरकारी काम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म जयंती समारोह में शामिल होने के लिए गुरुवार को महू पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत की। बाबा साहिब की जन्मस्थली पर PM ने कहा कि बाबा साहेब एक व्यक्ति नहीं बल्कि संकल्प का नाम थे। अपमानित होकर भी उन्होंने समाज को नहीं छोड़ा। देश में बहुत काम बाकी है, लक्ष्य कठिन है, इसलिए आपने मुझसे PM बनाया। वे देश के पहले PM हैं जो बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली पर पहुंचे हैं। बिजली बिल के भुगतान के लिए उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए छुट्टी के दिन भी बिजली दफ्तर खुले रहेंगे। गुरुवार को अंबेडकर जयंती, शुक्रवार को रामनवमी, 19 अप्रैल को महावीर जयंती, 24 अप्रैल रविवार को बिल भुगतान केंद्र सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। वही रविवार छोड़कर इस सप्ताह पर पड़ रही बाकी छुट्टियों में भी वितरकों द्वारा LPG गैस सिलेंडरों की सप्लाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सिद्धघाट में गुरुवार देर रात नर्मदा नदी में नाव पलट जाने से 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जबकि 4 लोग जैसे तैसे तैरकर किनारे लगे। मृतक घटनास्थल से करीब 15 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर जिले के कौड़िया के रहने वाले थे। ये लोग सिद्धघाट के महाराज जी के दर्शन करके लौट रहे थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।